तो गाँव वालों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ऑन कूलम्स लॉ। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है प्लेसमेंट ऑफ थर्ड चार्ज टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, एंड चौथा है टू सस्पेंड अ चार्ज इन एयर, राइट। तो मैंने तीसरा यहाँ पे लिख दिया है प्लेसमेंट ऑफ थर्ड चार्ज टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि प्लस का एक प्लस का क्यू चार्ज है एंड दूसरा प्लस का 2q चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी दे देते हैं, फिलहाल हम मान लेते हैं इट इज 4 मीटर। एंड आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तीसरा चार्ज कहां प्लेस करूं ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज बिकम जीरो। अब अभी देखिए, अभी तो जीरो नहीं लग रहा ना, इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज बाहर की रिपल्सन लगा रहा है, फोर्स लग रहा है इस पे, राइट। एंड ये वाला इसको भी धक्का मार रहा है, तो अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो थर्ड चार्ज कहां प्लेस करें ताकि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपसे पोजीशन पूछा जाएगा थर्ड चार्ज का, राइट। तो उसको कैसे करते हैं, उसके लिए बेसिक 3 ट्रिक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, थर्ड चार्ज के प्लेसमेंट के क्वेश्चन करने के लिए तीन ट्रिक है अपने पास। मैं लिखता भी जाऊंगा और समझाता भी चले जाता हूं। सुनिए, अगर लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज दे रखे हैं, जो थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे वो इन दोनों चार्ज के कहीं बीच में ही प्लेस करेंगे, पहला पॉइंट, ठीक। अब इसी में क्या है कि अगर अनलाइक चार्जेस हुए, एक प्लस एक माइनस दे रखा है, तो थर्ड चार्ज जो प्लेस करेंगे वो बाहर की ओर, चाहे इस साइड की ओर प्लेस करें चाहे इस साइड की ओर प्लेस करें। तो फिर से लाइक चार्जेस में अंदर, अनलाइक चार्जेस में बाहर। दूसरा पॉइंट क्या है कि चार्ज किधर प्लेस करेंगे, मतलब बिल्कुल बीचों बीच प्लेस करना है या इस चार्ज के पास में प्लेस करना है, फिर इस चार्ज के पास में प्लेस करना है, कहां पे प्लेस करना है? थर्ड चार्ज वहां प्लेस करेंगे जहां पे स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। स्मॉलर मैग्नीट्यूड मतलब क्या? जो मैग्नीट्यूड में छोटा। देखिए, जब भी मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो साइन कंसीडर नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं माइनस का 2q है और यहां पे भी माइनस का 3q है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा मैग्नीट्यूड में छोटा है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि -3, जो कि गलत। क्यों? क्योंकि -3 मतलब माना जो बड़ा होता है माइनस में वो छोटा होता है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यू जो है वो तो छोटी है, मानता हूं -3 इज स्मॉलर देन -2, बट मैग्नीट्यूड देखना है सिर्फ, यानी कि ये सिर्फ साइन नहीं देखना है आपको, प्लस 2q देखना है, सॉरी 2q देखना है, 3q देखना है। कौन छोटा हुआ? 2q। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे प्लस प्लस चार्ज हुआ, माइनस माइनस चार्ज हुआ, तो हम कहां रखते हैं? बीच में ना। तो जो थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे वो कहां? स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास में, बीच में नहीं, यहां पे प्लेस करेंगे। इस डिस्टेंस को x बोल देंगे, इसको स्मॉल q थर्ड चार्ज प्लेस कर देते हैं। इसमें भी कहां प्लेस करना होगा? छोटे वाले चार्ज। छोटा वाला चार्ज कौन सा? ये। तो इसके पास में प्लेस करेंगे। ये x डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हम इसको x मान लेंगे, ये q मान लेंगे, राइट। समझ में आया? दूसरा पॉइंट ये था कि चार्ज वहां प्लेस किया जाएगा जहां पे स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा गया होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, साइन कौन सा लेंगे? ये जो थर्ड चार्ज हम प्लेस कर रहे हैं इसका साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत आसान, बेसिक है। अगर आप देखिए, जिस चार्ज के पास में प्लेस कर रहे हैं, इसको हमने किसके पास में प्लेस किया? प्लस के q के साथ, इसमें माइनस के 2q के साथ। तो जिस चार्ज के पास में आप इसको रख रहे हो उस चार्ज का अपोजिट साइन, जैसे ये प्लस था तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस का बेसिक रूल है कि जिस चार्ज के पास में रखा गया उसका अपोजिट साइन थर्ड चार्ज को मिलेगा। क्लियर? सिस्टम इक्विलिब्रियम में अपने आप आ जाएगा। तो ये था 3 ट्रिक कि अगर दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है तो अंदर और अनलाइक चार्जेस तो बाहर। अनलाइक चार्ज का एग्जांपल लेते हैं, एक प्लस का 3q ले लेता हूं और एक प्लस का q ले लेता हूं। नाउ दिस टाइम एक प्लस का एक माइनस का चार्ज है और एक प्लस का चार्ज है ना, तो जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो थर्ड चार्ज कहां प्लेस करते हैं? आउटसाइड, बीच में नहीं प्लेस करते हैं ना। तो आउटसाइड किधर की ओर? अब छोटे वाले मैग्नीट्यूड की तरफ। छोटा वाला मैग्नीट्यूड कौन है? ये वाला छोटा है, तो इधर की तरफ प्लेस करेंगे, है ना। अगर ये छोटा हो तो इधर प्लेस करते हैं। तो मैं यहां से कितनी दूरी पे, हमें नहीं पता कितने डिस्टेंस प्लेस करेंगे, तो हम यहां पे x मान लेते हैं। x दूरी पे हमने एक थर्ड चार्ज रख दिया, गॉट इट। अब ये प्लस है तो ये चार्ज कौन सा रखेंगे? ऑफ कोर्स माइनस। इस चार्ज का अपोजिट चार्ज रखा जाता है। जैसे यहां माइनस था तो इसको हमने थर्ड चार्ज को प्लस का चार्ज दिया था, ये प्लस था तो ये माइनस, ये फिर से प्लस है तो ये माइनस का चार्ज होगा इस पे, है ना, ऐसे करके, गॉट इट। अब मैं इसको रब करता हूं और जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको, इस पे भी और इस पे भी, ठीक। उसके बाद हम फोर्थ टॉपिक पे आ जाएंगे। तो गाँव वालों, चले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम जितने में हमने चीज सीखी वो अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास मान लीजिए कि एक प्लस का q चार्ज है एंड एक प्लस का 4q चार्ज है, राइट। एंड दोनों के बीच की दूरी अगेन वही ले लेते हैं जो लिया था हमने अभी पहले एग्जांपल में, 4 मीटर, राइट। एंड आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन दोनों के बीच में कहां चार्ज रखा जाए। तो सिंपल सी बात है, लाइक चार्जेस में हम क्या करते हैं? लाइक चार्जेस में हम जो थर्ड चार्ज प्लेस करते हैं वो कहां करते हैं? इन बिटवीन द चार्ज, राइट। तो किधर की तरफ? वो भी स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ।
तो स्मॉल मैग्नीट्यूड कौन है, ये वाला, तो इसके पास में कहीं प्लेस कर देंगे, हम बोलेंगे ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, इट इज एट, इट इज x, राइट। एंड अगर ये पूरा 4 था, ये x है, अगर ये पूरा 4 था, ये x है, तो ये कितना होगा, इट विल बी ऑफ कोर्स 4 माइनस x, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड चार्ज हमने प्लेस किया था, अब थर्ड चार्ज का साइन क्या होगा, हमने अभी बताया था आपको कि अगर ये जिस चार्ज के पास में प्लेस किया, हमने किसके पास में प्लेस किया, प्लस क्यू के, तो ये अगर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, राइट। तो ये हम कौन सा साइन प्लेस करेंगे, माइनस का। अब देखिए, अब ये माइनस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, तो ये प्लस का क्यू क्या करेगा, इस माइनस क्यू को इधर की तरफ खींचेगा, देखिए इधर की तरफ खींचेगा, राइट। तो हम बोलेंगे कि इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। हमने बोला कि इस माइनस चार्ज को इस वाले ने, ए वाले ने इधर की ओर खींचा और फोर्स लगाया कितना, इसको एफ ए मान लेते हैं। एंड बी वाला कौन सा छोड़ देगा, बी वाला तो पॉजिटिव है और ये भी तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको बोलेगा नहीं नहीं मेरी तरफ आ जा, पागल क्या वहां क्यों जाना है, तो इसने जो फोर्स लगाया उसको एफ बी मार्क कर देते हैं। एक चीज और सुन लीजिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इस पे, कि पहले तो साइन बताइए, साइन ऑफ थर्ड चार्ज बताइए, कैसा साइन होगा उसका, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, थर्ड लॉ चार्ज की बात करेंगे। एंड दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज बताइए, कहां रखा गया है, कितनी दूरी पे। एंड तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज पूछा जाएगा आपसे, कितना है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज पूछा जाएगा, राइट। तो देखिए हम सबसे साइन तो कैसे बता देंगे, साइन तो इजी है, जिसके पास में रखा उसका अपोजिट साइन, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन तो इजीली निकल जाता है। अब पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन के लिए आपको क्या करना होता है, इस चार्ज पे, जिस थर्ड चार्ज पे जिसको हमने प्लेस किया उस पे नेट फोर्स निकालो और दोनों फोर्स को बराबर कर दो, ठीक, इतना आसान काम है। तो इस पे नेट फोर्स निकालिए, एफ ए एफ बी, और एफ बी को निकाल के दोनों को बराबर कर दिया, अपने आप पोजीशन निकल जाता है, जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको करके। हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम्स लॉ की मदद से ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की मदद से अपने पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन में R², राइट। अब FA निकालेंगे तो FA कितना निकलेगा अपने पास, K का K, FA किसके बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में ना, तो उसको मैं Q1 मान लेता हूं, कैपिटल Q, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे साइन में, एंड दूसरा ये माइनस के Q है लेकिन फिर भी हम स्मॉल q ही लेंगे क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है फोर्स में, आपको साइन नहीं लेना होता है, डिवाइडेड बाय R² मतलब पोजीशन, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो इट विल बी x², इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। एंड नाउ इसको FB निकालेंगे, वो किसके बीच में लग रहा है, इस चार्ज के बीच में, राइट। तो फिर से लिखेंगे K, Q1 किसको मान लूं, इसको मान लेता हूं, इट इज 4Q, एंड Q2 कौन, ये साइन तो लेना नहीं है तो सिर्फ स्मॉल q लूंगा, एंड डिवाइड बाय दूरी कितना है, 4 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इसको इक्वेशन 2। एंड नाउ हम यहां लिखेंगे टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए, F नेट ऑन थर्ड चार्ज शुड बी कितना, 0, राइट, 0 होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 कब होगा, जब FA और FB बराबर होंगे, है ना, जैसे इसने भी 5 न्यूटन से खींचा, इसने भी 5 न्यूटन से खींचा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 ना, तो हम लिखेंगे FA जो होगा वो बराबर होगा किसके, FB के। एंड नाउ हम यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए अब मैं FA की वैल्यू दूंगा, लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि भाई साहब ये हमारा FA कितना था, FA की जगह में ये लिखेंगे K Q डिवाइडेड बाय x² एंड इस पर 2 कर देंगे K FB, तो FB कितना है, K 4Q अपॉन में 4 - x का होल स्क्वायर, राइट। एंड देखो अब तो आराम से कट जाएगा, K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, स्मॉल q से स्मॉल q, और कुछ नहीं करेगा, देखो तो 1 अपॉन में x² हो जाएगा इक्वल टू 4 अपॉन में 4 - x का होल स्क्वायर, राइट। अब इस स्क्वायर वालों को एक साइड ले आओ, इसको उठा के आप यहां ला सकते हो, तो इट विल बी 4 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² इक्वल टू सिर्फ 4 बच जाएगा, और ये जाएगा नीचे, बन जाएगा नीचे में, तो 1 कितना आ जाएगा, 1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर हो नीचे भी स्क्वायर हो तो हम कॉमन स्क्वायर कर सकते हैं, लाइक 4 - x अपॉन में x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इट विल बी 4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे इस साइड, रूट आ जाएगा, तो 4 - x अपॉन में x इक्वल टू
रूट का 4 एंड रूट का 4 कितना होता है, इट इज 2, राइट। तो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, इट इज 4 माइनस एक्स अपॉन में x इक्वल टू कितना आया 2 ना, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2x एंड ये x जो है, अब एक x वाले को एक साइड करना पड़ेगा, तो ये माइनस का x साइड जाएगा तो प्लस का, तो 4 इक्वल टू 2x प्लस में x, इट विल बी 3x एंड ये 4 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में x निकालना था, हमें पोजीशन निकालना था ना, कितनी दूरी पर रखा गया है। तो ये जो x निकालेंगे, ये जो x निकालेंगे कैसे निकालेंगे, यहां से इसको ये जो x निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में ले जाके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 4/3, तो ये कितना आ जाएगा x, और x का अगर आप इसको या तो इतने पे छोड़ दो या फिर सॉल्व करके लिख सकते हो, ये कितना आएगा 1.33 आ जाएगा, है ना, 1.33 मीटर के अराउंड, राइट। हम क्या बोलेंगे कि जो हमने थर्ड चार्ज प्लेस किया वो a वाले चार्ज से 1.33 के मीटर की दूरी पे प्लेस कर दिया, राइट। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन निकल गया, राइट। अब देखिए पोजीशन तो निकल गया, अब अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, कि बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए काम वालों, अभी हमने पोजीशन के लिए इस पे नेट फोर्स निकाला, अब मैग्नीट्यूड के लिए आप या तो इस चार्ज पे या फिर इस चार्ज पे, किसी भी एक चार्ज पे, आउटर चार्ज पे नेट फोर्स निकालिए और उसको बराबर रख दीजिए, अपने आप मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप खुद ही करोगे इसको। देखिए अब हमने क्या लिया, यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज था, यहाँ पे प्लस का 4 क्यू चार्ज था एंड दूरी कितनी थी, ये वाला था अपने पास 4 मीटर, हमने थर्ड चार्ज यहाँ प्लेस किया था, ये डिस्टेंस कितना आया था 4/3 मीटर आया था, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8/3 मीटर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे स्मॉल का क्यू चार्ज रखा था, माइनस का रखा था क्योंकि ये प्लस का था, गॉट इट, ये तो आसान था। अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज बोला जाए आपसे तो निकालेंगे, ठीक। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं कि या तो इस चार्ज पे या फिर इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना होता है, राइट। तो हम इस पे निकाल लेते हैं, ए वाले पे, ए और ये बी। तो ए वाले को ये माइनस का चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, कितना लगाएगा, इसको हम सी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी पॉइंट, तो इसको एफ सी, सी ने यानी कि माइनस चार्ज ने इस प्लस के चार्ज को अपनी तरफ खींचा, है ना, कि माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो अट्रैक्शन होता है ना। अब लेकिन ये प्लस का चार्ज इस चार्ज पे क्या करेगा, धक्का लगाएगा ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये बोलेगा इसको दूर हो जा और ये बोलेगा नहीं नहीं पास आ जा, है ना। तो ये जो बी वाला है उसको किधर की धक्का लगाएगा, इधर की ओर, एफ बी, गॉट इट। आपने नेट फोर्स निकाला, एफ सी इधर की ओर लग रहा था, एफ बी इधर की ओर लग रहा था, दोनों अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के हिसाब से, कूलम्स लॉ की मदद से आप क्या करोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। अगर मैं एफ सी निकालूं तो एफ सी किसके बीच में लग रहा है, इसके बीच में ना, तो इसके बीच में कैसे निकालेंगे, के Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर, राइट। इसको इक्वेशन 1 बोल दोगे आप, एफ बी निकालोगे, एफ बी किसके बीच में लगा था, इन दोनों चार्ज के बीच में, राइट। तो हम इन दोनों चार्ज के बीच में कैसे निकालेंगे, k का k Q1 Q2 ये वाला होगा इस बार, है ना, 4Q एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मतलब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी। कुछ बच्चे ये वाला ले लेते हैं गलती मतलब जल्दी में, कुछ बच्चे ये वाला ले लेते हैं जल्दी में, ये नहीं करना है। इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, इट इज 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा, राइट। इसको क्वेश्चन 2 एंड फिर से लिखेंगे, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर ये नेट फोर्स कितना होना चाहिए, इस चार्ज पे 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब दोनों फोर्स बराबर होगा, एफ बी बराबर होगा एफ सी के। अब दोनों की वैल्यू आप यहां से इसमें पुट कर दो और अपने आप स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल जाएगी एंड आपकी ड्यूटी है ये, आप स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल के कमेंट करोगे कितना है, राइट। तो पहला अपने पास इतना ही था, मैं हट जाता हूं, आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूं, हम पहुंचते हैं इसी के बी पार्ट, यानी कि अभी तो हमने चार्ज अंदर रखा है, अब बाहर रख के देखते हैं एक बार, उसका भी एक एग्जांपल कर देता हूं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो गामा लो, अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम दो अपोजिट चार्ज लेंगे और जो थर्ड चार्ज है वो बाहर प्लेस करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे लिया एक माइनस का 9Q चार्ज ले लीजिए इस बार एंड दूसरा प्लस का कैपिटल Q चार्ज ले लीजिए, राइट। एंड हमने इसके बीच की दूरी कुछ भी मान सकते हैं, इस बार 3 मीटर मान लिया, गॉट इट। अब क्या करेंगे, थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो किधर प्लेस करेंगे, जिधर की छोटा चार्ज हो, और सिंस ये एक प्लस एक माइनस है तो किधर प्लेस किया जाएगा, बीच में कि बाहर,
तो बाहर प्लेस किया जाएगा, राइट। तो हम इस चार्ज से x डिस्टेंस पे मान लेंगे कि यहाँ पे हमने स्मॉल q चार्ज प्लेस कर दिया है, इस पोजीशन पे हमने स्मॉल q चार्ज प्लेस कर दिया है। अब इस चार्ज का साइन क्या होगा, इस चार्ज के जिसके पास में रखा था उसका अपोजिट, तो ये प्लस है तो ये माइनस का होगा, गॉट इट। एंड अब हमें ये पोजीशन निकालना है। पोजीशन कैसे निकालेंगे, देखिए अब पोजीशन निकालने के लिए हम नामकरण कर देते हैं ए बी एंड इसको सी कह देते हैं। पोजीशन निकालने के लिए हमेशा थर्ड चार्ज पे, पोजीशन निकालने के लिए हमेशा थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स निकाल के उसको बराबर रखना होता है। तो देखिए इस वाले चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो ये लगाएगा कि ये लगाएगा, ये सिंस प्लस का क्यू है, ये प्लस का क्यू का ये सिंस प्लस का क्यू है, ये माइनस का है, तो ये प्लस इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो हम एक फोर्स लगा देंगे इस पे, इस वाले ने बी वाले ने अपनी तरफ इसको खींचा, एफ बी का फोर्स लगाया, राइट। एंड ये ए वाला भी धक्का मारेगा इसको, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ए वाला इसको बाहर की ओर धक्का मारेगा, तो हम यहां लिखेंगे एफ ए बाहर की ओर लगा, गॉट इट। एंड यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगेन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फिर से सेम प्रोसीजर है, कूलम्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो हम f b है, इस बार f b निकालेंगे, f b कितना आएगा, इन दोनों के बीच की दूरी है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, k q1 मतलब ये वाला, q2 मतलब ये वाला, साइन कंसीडर नहीं करेंगे, और x स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, राइट। अब f a निकालेंगे, f a निकालने के लिए हमें देखिए k का k, q1 मतलब ये वाला चार्ज दैट इज 9q, साइन नहीं लेंगे, ये वाला चार्ज q2 यानी कि स्मॉल q एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, देखिए यहां से यहां तक 3 मीटर था और यहां से यहां तक हमने क्या माना था x, तो इट इज 3 एंड इट इज x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, इट विल बी कितना 3 प्लस में x, राइट। तो यहां पे लिख देंगे 3 प्लस में x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन 2। अब लिखेंगे टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, है ना, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब FB FC बराबर होगा, तो यहां लिख देंगे to make the system in equilibrium, to make है ना, to make the system in equilibrium F net on C is 0। F net C 0 कब होगा, जब FB बराबर होगा FA के, गॉट इट। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, कि हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए FB की वैल्यू कितनी थी, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में x स्क्वायर एंड इक्वल टू FA, ये वाला है ना, तो इट इज K इनटू में 9q इनटू में स्मॉल q डिवाइडेड बाय 3 प्लस x का होल स्क्वायर। एंड नाउ तो कटने की बच्ची आ गई, तो कौन किससे कटेगा, K से K कटा, Q से Q कटा एंड स्मॉल q से स्मॉल q, और कुछ नहीं कटेगा, है ना। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन में x स्क्वायर, 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 9 एंड डिनोमिनेटर में 3 प्लस x का होल स्क्वायर, तो इट इज 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x का होल स्क्वायर, गॉट इट, आसान था। अब क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर वाले को एक साइड, एक को नीचे ले जाएंगे, तो इसको इधर और इसको इधर, तो ये जाएगा 3 प्लस में x का होल स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1, राइट। एंड हमें पता है कि दोनों जगह स्क्वायर और डिनोमिनेटर में तो हम कॉमन कर देते हैं, 3 प्लस में x अपॉन में x का होल स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ 9 लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है, तो 3 प्लस में x अपॉन में x इक्वल टू रूट का 9 एंड रूट का 9 इज 3, राइट। यहां पे लिखेंगे 3 प्लस में x इक्वल टू 3 अपॉन में x था, तो x यहां डिवाइड में दे जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 प्लस में x इक्वल टू 3x हो जाएगा, एंड फिर से x को उधर लेके जाएंगे, तो ये इधर प्लस में है इस बार, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 3 इक्वल टू 3x, ये प्लस वाला है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का x, अब 3x में से एक x गया, तो इट इज 2x, राइट, एंड यहाँ पे 3। अब यहाँ पे x निकालना था हमें, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में दे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x, एंड दैट इज 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर इक्वल टू क्या आ गया x, यानी कि इस बार जो चार्ज रखा जाएगा ये वाला, वो b वाले से 1.5 मीटर बाहर रखा जाएगा। और अगर आपसे पूछूं a वाले से कितना, तो b वाले से 1.5, तो a वाले से 3 प्लस 1.5 दैट इज 4.5, राइट। तो ये तो निकल गया अपने पास पोजीशन। और अगेन मैग्नीट्यूड निकालने का सेम तरीका है, अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए आपसे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज बोल दिया जाए, थर्ड चार्ज, तो आप क्या करोगे, अगेन किसी की एक चार्ज पे, इस पे नहीं, या तो इस पे या फिर इस पे, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, उस पे आप नेट फोर्स निकालोगे, दोनों को बराबर रखोगे और अपने आप सॉल्व होके निकल जाएगा।
तो आप ये भी करोगे, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल के आप सॉल्व करके बताओगे कि कितना है मैग्नीट्यूड। ठीक, अभी हमारा थर्ड टॉपिक में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये 3 चीज पूछा जाता है। कौन कौन सा? साइन पूछा जाएगा, पोजीशन पूछा जाएगा और मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब मैं हट जाता हूं, जल्दी से इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ एंड लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है अपने पास वो कौन सा है? टू सस्पेंड अ चार्ज, टू सस्पेंड अ चार्ज इन एयर। अब एक चार्ज को हवा में लटकाना है। देखिए इस पे एग्जांपल लेके समझाता हूं डायरेक्टली मैं आपको कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको एक चार्ज दे दिया यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का, एंड यहाँ पे दे दिया आपको एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज। ये जमीन पे रखा हुआ था नीचे वाला और ये फिलहाल हवा में लटका हुआ था। इसका मास भी गिवन होगा इस बार आपको, मान लेते हैं 2 kg इसका मास भी है, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितनी दूरी पे रखा जाए या फिर कितनी दूरी पे आके, एक्स बताइए, पोजीशन बताइए कि कितनी दूरी पे आके ये हवा में लटका रह जाएगा। कई बार पे पोजीशन पूछ लेते हैं, कई बार ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्चार्ज या फिर डिस्चार्ज पूछ लेते हैं, राइट। दोनों को करने का सेम ही तरीका है। देखिए बेसिक करना क्या होता है, इसमें लॉजिक क्या लगाना होता है। लॉजिक ये है कि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, राइट। तो ये वाला प्लस चार्ज इस वाले प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब कितने धक्का लगाएगा? ऊपर की ओर। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको हम Fe कह देते हैं, गॉट इट। एंड सिंस ये हवा में लटका हुआ है तो इसका वेट तो नीचे क्यों लग रहा होगा ना? वेट कितना लगता है? इट इज mg, गॉट इट। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसको हवा में लटकाना है तो इसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो ये हवा में कब सस्पेंड होगा? जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू सस्पेंड द 2 माइक्रोकूलम चार्ज, क्या कहां पे? इन एयर। जो Fe है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो बराबर होना चाहिए किसके? mg के, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से पिछले 2-3 क्लास से करते आ रहे हैं। कूलम्स लॉ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज k q1 q2 अपॉन r²। एंड अभी हमने देखा कि F का F, K का K, Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, है ना। 2 माइक्रोकूलम एंड इनटू में कितना? 4 माइक्रोकूलम। इट इज 4 × 10⁻⁻⁶ एंड डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, क्योंकि हमें पोजीशन नहीं पता है, मैं k की वैल्यू भी निकाली, बस ऐसे छोड़ दिया, ठीक। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब हम इसको यहां पुट कर देंगे तो हम बोलेंगे कि इसकी मदद से हमने जब यहां पुट किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना आया है? इट इज k into 2 into 10⁻⁻⁶ into 4 into 10⁻⁻�6, एंड इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, और अपॉन में x² इज इक्वल टू कितना? mg ना। m कितना है? मास इज 2 kg, mg वैसे 9.8 लेना चाहिए लॉजिकली, लेकिन हम कितना ले लेते हैं? 10। तो सॉल्व करने के लिए 10 ले लेते हैं फिलहाल। अब हमें x निकालना है, तो x क्या है? ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ जाएगा, राइट। तो इट विल बी k into में 2 into 10⁻⁻⁶ into में 4 into 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। इट इज 2 into 10 20 is equal to x। तो अब यहां से इजीली सॉल्व करके आप x निकाल पाओगे कि कितनी दूरी पे ये चार्ज हवा में सस्पेंड हो जाएगा। आसान था ये वाला, इजीली पोर्शन था। अगर हमने मैग्नीट्यूड पूछ लिया, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछ लिया, तो उस टाइप पे पोजीशन गिवन होगा आपको, x गिवन होगा, q गिवन नहीं होगा, तब भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो बेसिक लॉजिक क्या था कि जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो बराबर होगा नीचे वाला mg के बराबर। इन दोनों को बराबर कर दो, चाहे चार्ज पूछा जाए चाहे पोजीशन पूछा जाए, आपका इजीली निकल जाएगा, गॉट इट। तो ये थे 4 टाइप के क्वेश्चन जो कि आपसे कूलम्स लॉ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही था।